क्या आपका एक्सपीरियंस काफी सालों का है इस फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस में और फिर भी आपके जो रिजल्ट्स है वो आपके एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे नहीं है? अगर आप सच में आपका एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी चाहिए उतने सक्सेस के लेवल पे नहीं हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हेलो, क्या आप ऐसे लोगों में से हैं जो कहते हैं अरे यार मेरा तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स करियर में मेरा एक्सपीरियंस है। रियली? आर यू सीरियस? फ्रेंड्स, अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल 25 साल का है और अगर आप आपके बिजनेस परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो वैसे देखने के लिए जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस सही मायने में एक्सपीरियंस नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो प्रकार के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूं और बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको चाहिए वैसे रिजल्ट्स आने के लिए आपको एग्जैक्टली कौन सा एक्सपीरियंस बढ़ाना है, इसके ऊपर आज हम थोड़ा बात करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा सुना है या देखा है या एक्सपीरियंस किया है कि आपसे कम उम्र का बंदा, आपसे कम एक्सपीरियंस का बंदा आपसे ज्यादा पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा है? हो सकता है, काफी केसेस में हमने ये देखा भी होगा। शायद से उसके पास आपके जितना इंग्लिश बात करने का, ईमेल ड्राफ्ट करने का टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट फिर भी आपसे अच्छा सेल्स कर रहा है। व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस ये दो कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है इंटरनल एक्सपीरियंस। व्हाट इज इंटरनल एक्सपीरियंस? इंटरनल मतलब मैं इतने सालों से इस करियर में हूं, मुझे मेरे शरीर के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला हुआ है, दैट वी कॉल इट एज ए इंटरनल एक्सपीरियंस। मीन्स व्हाट? मेरा प्रोडक्ट नॉलेज, मेरे नेगोशिएशन स्किल्स, मेरे एक्सप्लेनिंग के जिस तरीके से मैं मेरा कंप्यूटर का मैं यूज करता था शुरुआत में, आज मैं किस तरीके से कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज आ गया, मैं ईमेल कर सकता हूं, मुझे अलग अलग सेक्शंस का नॉलेज है। पहले मुझे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस या सिर्फ मुझे म्यूचुअल फंड्स का नॉलेज था, आज मुझे लाइफ इंश्योरेंस का भी नॉलेज है, आज मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का भी नॉलेज है। ऑल दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल एक्सपीरियंस। ये आपके दिमाग के अंदर है। बट ऐसी क्या बात है जो इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आपका बिजनेस आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं है? फ्रेंड्स, इतना पसीना बहाने के बाद अगर आपको चाहिए उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हो सकता है कि आप गलत ट्रैक पे हैं। आपका एक्सपीरियंस जो इंटरनल एक्सपीरियंस है उसका प्रैक्टिकल बिजनेस से कोई नाता नहीं है। वो तो ठीक है, होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, but what matters most is not internal experience but the second factor which is called as the external experience. What is the external experience? External experience मतलब आपसे मिलने के बाद सामने वाले को कैसी अनुभूति होती है, सामने वाले को क्या एक्सपीरियंस मिला है। मैंने काफी एडवाइजर्स को देखा है, महीने का 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर वो बेच रहे हैं तो भी वो सेम डायलॉग यूज करते हैं क्लाइंट के सामने। महीने के 50,000 रुपए वाले पोटेंशियल के क्लाइंट के सामने बैठेंगे, वो भी उसके सामने लगभग वैसे ही डायलॉग यूज करते हैं। रियली? इट इज नॉट एडवाइजेबल। आपको 10 गुना अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स भी 10 गुना अच्छे होने चाहिए। काफी बार ये देखा जाता है कि जो अगर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से अगर मैं इस करियर में हूं, तो 10 साल पहले मेरा नॉलेज जो था और आज 10 साल के बाद मेरा नॉलेज जो बढ़ा है वो इंटरनल एक्सपीरियंस में गिना जाता है। मगर 10 साल पहले मुझसे मिलने के बाद क्लाइंट को किस तरीके की अनुभूति होती थी और आज 10 साल के बाद जब क्लाइंट मुझे मिल रहा है, आज क्या उस अनुभूति में 10 गुना डिफरेंस है? इट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। 10 साल पहले आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी कैसी थी? 10 साल पहले आपकी पर्सनालिटी कैसी थी? 10 साल पहले आपके नेगोशिएशन स्किल्स कैसे थे?
10 साल पहले आपको टेक्निकल नॉलेज कितना था? 10 साल पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का नॉलेज कितना था? 10 साल पहले आपको टैक्सेशन वगैरह वगैरह सारी अलाइड चीजों का नॉलेज कितना था? 10 साल पहले आप चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, आप उसके सामने बात कैसे करते थे? 10 साल पहले आप ओपनिंग कैसे करते थे? 10 साल पहले आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते थे? 10 साल पहले आपके पास ऑफिस था या नहीं था? 10 साल पहले क्या आपके पास स्टाफ था? 10 साल पहले क्या आपके पास खुद की वेबसाइट थी? 10 साल पहले क्या आपके पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर था जो एलआईसी पॉलिसी या म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के अलावा प्योर प्लानिंग के लिए आप इस्तेमाल करते थे? अगर नहीं, तो पिछले 10 सालों में क्या आपने 10 गुना इसमें बढ़ोतरी की है? क्या आज मेरे पास कितने स्टाफ है जो मेरे जैसे सेल कर सकते हैं? क्या मेरे पास मेरा ऐसा ऑफिस है जिसको देख के क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन मिले कि आज के बाद मुझे अगर मेरे इन्वेस्टमेंट्स किसी के पास सौंपने हैं, मेरे जिंदगी की जितनी कमाई है, मैं जो डॉक्टर, जो फाइनेंशियल डॉक्टर के पास मैं गया हूं, वो एक स्टेबल नॉलेजेबल बंदा है। क्या दिखाने के लिए क्या आपके पास टेस्टिमोनियल्स है? क्या खुद का ऑफिस है? क्या खुद का स्टाफ है? क्या एक स्पेशल प्लानिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर है? जैसे फिनवाइन जो लोग यूज कर रहे हैं उनको इश्यू नहीं है, बट ऑल दोज हु आर नॉट यूजिंग, प्लीज यूज फिनवाइन सॉफ्टवेयर. दिस प्रोग्राम इज एनी विच इज पावर्ड बाय फिनवाइन. प्लीज यूज फिनवाइन सॉफ्टवेयर. क्या आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स, क्लोजिंग पावर, डीले को अवॉइड करने के लिए ये सारे जो टूल्स हैं, क्या आपके पास उसका नॉलेज है? फ्रेंड्स, इफ नॉट, तो हो सकता है कि आप आज से और अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप और 10 साल भी निकालेंगे ना, तो एक ग्रेजुअल राइज हो सकता है, आप सस्टेन करोगे इस इंडस्ट्री में, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल. So if you really want to succeed in your business, what matters more is not the internal experience, but the external experience. क्लाइंट को आज मेरे इतने साल के करियर में आज क्लाइंट ने अगर मुझे देखा तो उसे खुशी महसूस होनी चाहिए कि मेरे एजेंट जैसा और कोई एडवाइजर है ही नहीं, मेरे एडवाइजर के जैसा मैंने और कोई भी एडवाइजर नहीं देखा. अगर ये अनुभूति अगर हम क्लाइंट को दे देंगे, सामने से रेफरेंस आते हैं. फ्रेंड्स, रेफरेंस लेना काफी आसान है. आज तक हमने काफी लोगों को रेफरेंस मांगते हुए देखा है, बट मांगते वक्त एक तो डर डर के मांगते हैं, देते वक्त बहुत बार क्लाइंट बोलते हैं हाँ ठीक है मैं दूंगा, मैं सोच के बताऊंगा, सोच के मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोच के तुमको लिस्ट भेजता हूं. आता है कि नहीं, गॉड नोस. आशा करता हूं ये जो कंसेप्ट है ऑफ एक्सटर्नल एक्सपीरियंस वर्सेस इंटरनल एक्सपीरियंस आपको पसंद आया हो, और आप आपके करियर में आप क्लाइंट के सामने किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पे थोड़ा सा ये साल अगर आप फोकस करेंगे, वी आर श्योर योर क्लाइंट विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू अबंडेंट रेफरेंसेस. अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो, आपके लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज और जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के व्हाट्सएप ग्रुप पे इस यूट्यूब वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और रेगुलर ऐसे नए कंसेप्ट्स आपको सामने से नोटिफिकेशन आते जाएगा. उसके लिए नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू.